एरर क्यों आ रहा है विश्वजीत? वाइट से एरर कम। पहले यहीं पे स्टक हुआ था हम लोग का। बताओ। वाइट से एरर कम। एरर क्यों आ रहा है विश्वजीत? पूजा। प्रिंस। सर फाइल क्रिएट नहीं किए हैं। Local कौन सा file is फाइल not क्रिएट नहीं opened. किया? मोबाइल बैंकिंग। यस। So we have to go in a mobile banking. After that, it will be a Docker file will be created and it will be built. Right? Then we use Docker will mobile will. Right? So same kind of the container we also create that one. Insurance. Minus. ये तो सारे कमांड आप लोगों को ऐसे ही याद हो गया होगा। नहीं सर, कमांड थोड़ा याद आ गया। ये लास्ट वाला प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सर वीडियो ना सर आज ही ट्राई छोड़ दोगे करना तो। देने के लिए। आज ही हो जाएगा प्रैक्टिस, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है। करना नहीं ठीक। इसका 84 होगा ना? पोर्ट नंबर कितना होगा इसका?
माइनस 82। फिर इसका पोर्ट नंबर कौन सा है इसका? 84 है या 83 है? ये हमारे पास 4 कंटेनर क्रिएट हो गए, 4 इमेजेस हो गए, राइट। अब इसको हम चारों पोर्ट्स को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ से सारा एक्सेसिबल पोर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, राइट। एक एक करके पोर्ट लिखना, एक एक करके बिल्ड करना, कॉपी करना। तो हम चाहते हैं कि अभी हमें यहाँ से पोर्ट सबको अलाउ करना। हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में जो है ना, हम एक बार में एक कोड लिखें और उससे सारा एक ही बार वन टाइम क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए क्या यूज होता है, क्या होता है, पहले जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कहीं डीएचसीपी के बारे में पढ़ा होगा। डीएचसीपी क्या होता था कि बहुत सारे एक ही करके जो है ना सारे सिस्टम को आईपी एड्रेस लिखना, मैनुअली इंटर करना, फिर डिफाइन करना, फिर वो वहां पे जाकर जो है ना इंटर करने के बाद में जो है ना आईपी एड्रेस, तो बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाता था। तो इसी के लिए क्या आया कि डीएचसीपी आया। तो डीएचसीपी वर्क का क्या काम होता है कि भाई सारे पोर्ट्स एक ही बार में ऑटोमेटिक विद इन अ सेकेंड में आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा देना। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे 81, 82। ये बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज, पूछेगा व्हाट इज ए डॉकर कंपोज, आपको जो है ना जब तक अगर थ्योरेटिकल आप कितना भी याद कर लो, आप जब तक यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पढ़ के आओगे और यहाँ पे एक बार माइंड में आपको बैठ जाएगा कि भाई क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करता है, आपको बहुत इजी लगेगा। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे इसका तो कहोगे यार बहुत इजी वर्क। और यहाँ पे हमने 81 एक्सपोज किया था, तो ये बूट्स ओपन में 82 को एक्सपोज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग हो गया। 83 पोर्ट्स को एक्सपोज किया, इंश्योरेंस हो गया। 84 पोर्ट को हमने किया लोन्स पे, राइट। ये सारे एक्सपोज पोर्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
क्लियर है यहाँ तक पूजा? यस सर। मैं भी इसका एक नोट्स बनाया हूँ, नहीं होता तो मैं नोट्स आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करना। तो डॉकर कंपोज क्या होता है? व्हाट इज ए डॉकर कंपोज? ये बहुत सारा, मान लो कि जैसे ये इट्स हार्ड वर्क है, हमने इसको क्या किया कि भाई पूरे चारों पोर्ट्स को इनेबल किया, फिर डिसेबल किया, पूरा पोर्ट से अलाउ किया। तो क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो हम चाहते हैं कि वन टाइम कोड लिखें और एक ही बार में जो है ना सारा रन हो। तो डॉकर कंपोज टूल्स आया। डॉकर कंपोज क्या क्या होता है कि डॉकर एक यामल फाइल्स कोड होता है, जो यामल फाइल के थ्रू हम लोग राइट करते हैं। Docker Compose is a tool that allows you to define the run multiple container Docker application using a YAML file. मल्टीपल कंटेनर को हम क्या करते हैं कि डिफाइन एज एक जो है ना मल्टीपल कंटेनर। हमने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर हैं, तो ये सारे कंटेनर को हम एक इमेज फाइल में YAML फाइल में लिख कर रन करेंगे, और एक ही से जो है ना चारों कंटेनर क्रिएट हो जाए। 4 5 10 20 50 100 500 जितने आप जिसके लिए डिफाइन करना चाहते हो सारे कोड के लिए, वो सारा एक ही बार में तुम्हारा कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, इमेज क्रिएट हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन में, अभी इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूछेगा व्हाट इज एन डॉकर कंपोज। सो डॉकर कंपोज is a tool that allows you to define and run multiple container container multiple container Docker applications using a YAML file. Docker compose dot, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी फाइल होता है। तुम्हें हर जगह जब भी तुम्हें यूज होगा तो बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरी फाइल यूजेज होगा। पूछेगा व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट डॉकर कंपोज फाइल, तो डॉकर डैश कंपोज डॉट यामल फाइल। इंस्टेड ऑफ रनिंग मल्टीपल डॉकर रन कमांड्स मैनुअली, you can define everything in a one file and start। आईटी सेक्टर है भाई, हम आईटी सेक्टर में मेन घाटी होना चाहिए। हाँ, नोएडा सेक्टर 15 जाना है। नहीं ना वो मगर लाइसेंस बनवाने की बात किया हूँ। हाँ 2 चक्का 4 चक्का बनवाना है ना। हाँ, 2 चक्का 4 चक्का दोनों में। स्टार्ट कहाँ पे था? फाइल स्टार्ट योर सर्विसेज और कमांड। डॉकर यूज योर टूल फॉर डिफाइनिंग रनिंग
Docker compose get tool create multiple work single host can create store the daily get and तो ये तुम्हारा क्रिटिकल्स है। इसको भी याद करना है। ये तो याद समझ में हो गया, याद हो गया कि डॉकर कंपोज बाय डिफॉल्ट फाइल is docker compose dot yaml. Docker compose is a tool that allow you to multiple container and write file in YAML format in one times and start and create multiple container at the same time. Okay, and see that how will be works. We have created one of the files here and how it will be work. So what is the command to the kill the containers? What is the command to kill the container? What is the command to kill the container? What is that command to stop the container? Docker stop contain name of the container, and for the killing, Docker kill container name. So Docker images Docker rm. I'm going to create delete all of the container at the same time. So what will be command we can use? Docker rm minus dollar Docker es minus ap. It will work. What is the errors?
प्रॉपर। So we cannot delete all the container at the same time. No, no, we can delete that one, but it's not getting deleted. Why it's that one? Hi, Supi. Hi, Supriya. We have deleted that one. All of the container at the same time. This is the command by using case of mechanism.
delete one by one. Let's see. So Docker का spelling. यहाँ पता चला है क्यों नहीं है डिलीट हो रहा है? बिकॉज वी आर हैविंग स्टार्ट मोड में। यहाँ पे these two containers या all these four containers are running state. So हम लोग first में we have to learn about that one. Before we have to removing or deleting any of the container, we have to stop या kill the container. After that it will be get deleted, right? So we had already deleted that one at the same time. That's why it is not getting a bit deleted. So in a two containers, we have to first stop, and after that it will be removed from that containers in HDFC side. So how to install a Docker Compose? Docker Compose कैसे इंस्टॉल करते हैं? फर्स्ट में अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे